Hello friends, Namaskar. I am Grijesh Kumar with a new video. This video is based on TGT English preparation. Here, this session is based on objective questions on literary forms and terms. Question number 1 is given as it is a term. It refers to a story that starts from the beginning of the events. Its Latin term means from beginning. The origin, the egg. Horace has used it in Ars Poetica. It is. फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बताना है कि लिटरेरी टर्म जो कि होरेस ने अपने अर्स पोएटिका में यूज़ किया था, जिसका मतलब होता है ओरिजिन। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है अब वो। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू इज एजिड प्रॉप थिएटर ए वेल नोन फॉर्म इन 20th सेंचुरी इज। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बताना है कि 20वीं सदी में एजिड प्रॉप थिएटर जो है ये किस फॉर्म में जाना गया, किस नाम से जाना गया। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है मार्क्सिस्ट एंड आर कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा यूजिंग द थिएटर फॉर्म। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर थ्री इज एन एक्सटेंडेड नैरेटिव विच कैरीज अ सेकेंड मीनिंग अलॉन्ग विद इट्स सरफेस स्टोरी इज नोन एज। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बताना है कि एक एक्सटेंडेड नैरेटिव फॉर्म जो कि सेकेंड मीनिंग के साथ यूज़ किया जाता है, इसको किस नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर यहाँ दिया गया है एलेग्री। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। एलेग्री का मतलब होता है रूपक, जो कि सेकेंड मीनिंग के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है ए स्टोरी आर पोएम इन विच कैरेक्टर्स सेटिंग्स एंड इवेंट्स स्टैंड फॉर अदर पीपुल आर इवेंट्स आर फॉर अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ आर क्वालिटीज़ इज़ नोन एज। यहाँ पर आपको बताना है ऐसा स्टोरी या पोएम का ऐसा कैरेक्टर या सेटिंग या इवेंट्स जो कि दूसरे लोगों के लिए, दूसरी घटनाओं के लिए, दूसरे विचारों के लिए या फिर दूसरी क्वालिटीज़ के लिए जाना जाता है, इसको किस नाम से जानते हैं। तो ये भी सेम टाइप है, एलेग्री के नाम से ही जाना जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव इज एज फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 5 इज गिवन हेयर बनियंस द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस इज़ एन इंस्टेंस ऑफ। बनियंस का जो पिलग्रिम्स प्रोग्रेस है ये किसका एग्जाम्पल है, यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका आंसर दिया गया है एलेग्री का एग्जाम्पल है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 ए रेफरेंस टू समवन आर समथिंग दैट इज नोन फ्रॉम हिस्ट्री, लिटरेचर, रिलीजन, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, साइंस आर अनदर ब्रांच ऑफ लिटरेचर इज़। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बताना है कि लिटरेचर का ऐसा ब्रांच जिसमें हिस्ट्री, लिटरेचर, रिलीजन, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, साइंस या फिर दूसरी चीज़ें शामिल होती हैं, इसको किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर दिया गया है एल्यूजन। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं जिनको आपको कंसीडर करना है। यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 1 दिया गया है इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच। सेकेंड है इट रिफर्स टू अ पर्सन, प्लेस, थिंग आर इवेंट, रियल आर इमेजिनरी। स्टेट नंबर 3 दिया गया है इट इज़ अ पासिंग रेफरेंस एज इट डज नॉट डिस्क्राइब इन डिटेल द पर्सन आर थिंग टू विच इट रिफर्स। स्टेट नंबर 4 दिया गया है इट मे बी फ्रॉम फिक्शन, फॉकलॉर, हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड रिलीजियस मैन्युस्क्रिप्ट्स। इन चारों स्टेटमेंट से आपको बताना है दीज स्टेटमेंट्स आर अबाउट, ये किसके विषय में कहे गए हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है एल्यूजन। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है इट डिलिबरेटली सजेस्ट टू आर मोर डिफरेंट एंड समटाइम्स कन्फ्लिक्टिंग मीनिंग्स इन अ वर्क इट इज़। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बताना है कि डिफरेंट मीनिंग या कन्फ्लिक्शन को क्या बताता है, कौन सा वर्ड यहाँ पर डिस्क्राइब करता है। इसका आंसर दिया गया है यहाँ पर एम्बिग्यूटी। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। एम्बिग्यूटी का मतलब होता है जो क्लियर अर्थ देने वाला ना हो, द्विभाषी हो, द्व्यर्थी हो, उसको एम्बिग्यूटी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज एनाग्रोसिस इज़ अ टर्म यूज्ड बाय अरिस्टोटल टू मीन। एनाग्रोसिस जो कि अरिस्टोटल के द्वारा यूज़ किया गया टर्म है, इसका क्या मतलब है यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका आंसर दिया गया है रिकॉग्निशन आर डिस्कवरी, खोज से मतलब है या पहचान से मतलब है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 10 इज इट इज़ अ वेरी शॉर्ट टेल विच इज़ टोल्ड बाय अ करेक्टर इन अ लिटरेरी वर्क। ये बहुत ही शॉर्ट टेल होती है जो कि किसी करेक्टर के द्वारा किसी लिटरेचर वर्क में कही जाती है, इसको किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर दिया गया है एनेक्डोट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, जिसको उपाख्यान भी कहते हैं। उपाख्यान इसको हिंदी में कहा जाता है।
Question number 11 is chronicles which deal with events year after year are often called। ऐसे chronicles जो इवेंट को जो क्रमशः इवेंट को बताने वाले होते हैं उसको क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है एनल्स। रिकॉर्ड जो होता है इवेंट्स का उसको एनल्स कहा जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 12 द मेजर करेक्टर हु स्टैंड्स डायरेक्टली अपोज्ड टू द प्रोटोगनिस्ट। प्रोटोगनिस्ट के अपोजिशन में कौन सा करेक्टर होता है डायरेक्टली, ये आपको बताना है। तो ये होता है एंटागोनिस्ट। प्रोटोगनिस्ट का एंटोनिम जो है एंटागोनिस्ट होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। एंटागोनिस्ट को आप विलेन भी कह सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इज इट इज़ अ काइंड ऑफ मेटोनिमी इन विच एन एपिथेट आर फ्रेज टेक्स द प्लेस of a proper noun. The little corporal is used for Napoleon. It also uses a proper name as an archetypal name to express a general idea. It is फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बताना है कि जो है कौन सा टर्म होता है जो एक प्रकार का मेटोनिमी होता है जो एपिथेट फ्रेज के लिए यूज़ किया जाता है, इसको किस नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है एंटोनोमेसिया। एंटोनोमेसिया के नाम से जाना जाता है, आर्कीटाइप होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इज एज फॉलोज द बर्ड, द आयरन लेडी, द किंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अ लिटरेरी टर्म। इट इज़ यहाँ पर द बर्ड और द आयरन लेडी, द किंग, ये किसके एग्जाम्पल हैं आपको बताना है। तो ये अभी मैंने आपको बताया जो उसी में से है, एंटोनोमेसिया। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर, दरअसल इंटोनोमेसिया जो होता है ये एक पद नाम होता है, जैसे यहाँ पर द बर्ड कहा गया है शेक्सपियर को, और द आयरन लेडी इंदिरा गांधी के लिए भी यूज़ किया गया है। और आप कमेंट के माध्यम से बताएं कि द किंग किसको पद नाम दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है इन शेक्सपियर्स जूलियस सीजर एंटोनी begins his speech saying I came to bury Caesar not to praise him, but he goes on praising Caesar and finally succeed in inculcating the people against those who have assassinated him. Here Antony makes the ironic use of rhetorical device. This rhetorical डिवाइस इज़, यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी रिटोरिकल डिवाइस का यूज़ किया है एंटोनी ने। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है एपोफेसिस, जिसको पैरालिप्सिस भी कहा जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 16 द टर्म यूज्ड फॉर द यूज़ ऑफ एन ओल्ड आर ऑब्सोलीट वर्ड ईडियम आर फॉर्म। ऐसा टर्म जो कि पुरानी चीज़ों के लिए, पुरानी बातों के लिए यूज़ किया जाता है, पुराने ईडियम के लिए यूज़ किया जाता है, वो क्या कहलाता है, यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका आंसर दिया गया है आर्केइज्म। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 इज आर्ट फॉर आर्ट सेक इज एसोसिएटेड विद। ये किससे संबंधित है, यहाँ पर आपको बताना है। तो ये है एस्थेटिक्स से, सॉरी एस्थेटिक्स से ये संबंधित है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 इट इज़ अ शॉर्ट स्पीच विच इज़ हर्ड बाय द ऑडियंस। द स्पीकर एक्सप्रेसेस to audience his private thoughts, but the other characters do not hear it. The term for such speech is। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बताना कि ऐसी शॉर्ट स्पीच जो कि ऑडियंस के लिए होती है, स्पीकर के द्वारा एक्सप्रेस की जाती है, लेकिन ऑडियंस इसको सुनती नहीं है, तो इसको क्या कहा जाता है। इसके लिए यहाँ पर आंसर दिया गया है एसाइड। ये एसाइड होती है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। फ्रेंड्स यहाँ पर एक क्वेश्चन है सोलोलकी क्या होती है, का आप कमेंट के माध्यम से बताएं। और इसी के साथ एक क्वेश्चन और है कि ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए सबसे ज़्यादा किसको जाना जाता है, किस नाम को जाना जाता है ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखने के लिए, कमेंट के माध्यम से बताएं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है सेंट अगस्टाइन्स कन्फेशंस एंड रूसोस कन्फेशंस आर द अर्लीस्ट इंस्टेंसेस ऑफ। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बताना है कि सेंट अगस्टाइन का कन्फेशंस और रूसो का कन्फेशंस ये आदिकाल के एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल हैं आपको बताना है। तो ये हैं ऑटोबायोग्राफीज़ की। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। आई विल कंटिन्यू क्रिएटिंग वीडियोस फॉर टीजीटी इंग्लिश प्रिपरेशन इफ यू सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग माय चैनल। हियर क्वेश्चन नंबर 20 इज जूलियस सीजर यूज्ड टू राइट एंड डिपिक्ट हिज
पर्सनल एक्सपीरियंसेस अबाउट एपिक बैटल्स, ही इज़ सेड टू बी द फर्स्ट। जूलियस सीजर जो है ये लिखा गया था पर्सनल एक्सपीरियंस के रूप में, एक एपिक बैटल के रूप में। ये किस नाम से जाना जाता है यहाँ पर आपको बताना है। तो ये जाना जाता है मेमोराइसिस्ट, मेमोराइसिस्ट के नाम से जाना जाता है। मेमोराइसिस्ट जो है इसको कहा जाता है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, ना अच्छा लगे डिसलाइक करें। कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, और किसी प्रकार की क्वेरी या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। थैंक यू वेरी मच।